और ये अहम खबर देखिए, विक्ट्री डे में रूस ने दिखाई परमाणु हथियारों की ताकत। रेड स्क्वायर पर परमाणु हथियारों का प्रदर्शन। विक्ट्री परेड में शामिल हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विक्ट्री डे परेड में शामिल की गई और जाहिर है बड़े बड़े ट्रकों में रखा गया ये आईसीबीएम। यहां मौजूद लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया में इसका सीधा प्रसारण देख रहे लोगों के लिए कौतूहल का एक बड़ा विषय। और रूस ने नेटो देशों को तबाह कर देने की धमकी दी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन ने धमकी दी, अगर परमाणु युद्ध हुआ तो नेटो देशों को 30 मिनट में खत्म कर देगा। रूस दिमित्री रोगोजिन ने कहा, युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना हो, यही अच्छा है, रूस ने कहा। तो आप देखिए विक्ट्री परेड जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, क्या होने वाला है अब आपको बताते हैं कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी चीफ दिमित्री रोगोजिन परमाणु धमकी के साथ और क्या क्या बता रहे हैं। जो अभी आपको हमने बड़ी खबर बताई, रूसी धमकी नेटो को मिटा देंगे। जी हां, ये आपको बड़ी बात है जो कि नजर आ रही दिमित्री की बातों से। पुतिन का मकसद दुश्मन पश्चिम को हराना है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। यूक्रेन को दुनिया के मैप से मिटा देना चाहते थे पुतिन। साथ ही नेटो देशों को रूस 30 मिनट में खत्म कर देगा। यह बहुत बड़ी बात है जो कि सामने आई है। नेटो रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। नेटो देशों ने रूस के खिलाफ अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। यह क्लियर मैसेज और इसका किस तरह से जवाब दिया जाएगा, ये सारी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो नेटो देश तबाह हो जाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है रूस, ये वार्निंग दी गई है। यूक्रेन को नेटो के कब्जे से मुक्त करा रही है रूसी सेना, जिसे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया गया है। पश्चिमी देशों को रूसी सीमाओं से दूर खदेड़ रहे हैं। और टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा ने मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से खास बातचीत की। ये रही वो बातचीत। परेड रूट पर जो हजारों लोग मौजूद थे वो सब अब अपने घर या उन जगहों पर चले गए जहां वो सेलिब्रेट कर सके। लेकिन संजोग से परेड देखने के लिए जो कई सारे इंडियंस मुझे यहाँ पर मिले हैं, उनके जरिए मैं आपको यहाँ के लोकल्स क्या बता रहे हैं इस एक्शन के बारे में, उसके बारे में बताएंगे। ये बताइए सबसे पहले तो यूक्रेनियन को लेकर रशियन के क्या फीलिंग्स हैं? रशियंस बेसिकली कहीं भी हैं वो इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि वार कभी नहीं होना चाहिए, हिंसा के कभी समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ तक अपनी सुरक्षा की बात है, सेल्फ डिफेंस की बात है, तो इनका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है काफ़ी देशों के साथ टच करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी दूसरे के थ्रू अगर हमारे ऊपर वार किया जाएगा तो रशिया एक मजबूत कंट्री मानी जाती है। इसके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो है, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी पहले से लोग विकसित है। तो आज प्रेसिडेंट पुतिन ने तो कह ही दिया कि अब ये रुकने वाला नहीं है, तो इसका मतलब तो कंटिन्यू है कि अभी चलेगा एक्शन। देखिए बिल्कुल चलेगा, और जब तक पुतिन की जो डिमांड है, रूस का जो डिमांड है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक ये जारी रहेगा। और अगर कहीं ना कहीं ये रूस, अगर पुतिन इस बात को लेकर के रूस बंद भी कर देता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये रूस की हार साबित होगी। ये हमारे दोस्त हैं, रशियंस भी हैं, यूक्रेनियंस भी हैं, तो ऐसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हम बैठते हैं, साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे बीच में जैसा जो बॉर्डर पे चल रहा है। डे टू डे काफ़ी चीज़ें, मतलब अगर आप कंट्री के अंदर देखें, रशिया के अंदर वैसे सब कुछ नॉर्मल है। ऑन बॉर्डर एक अलग चीज़ है, बाकी काफ़ी चेंज हुआ है, जैसे इकोनॉमिकली काफ़ी चेंजेस हुए हैं। जैसे खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई है, आप लोगों का रहने का कॉस्ट बढ़ गया, मम्मी पापा से ज़्यादा पैसे मंगा रहे हैं। हाँ, इस चीज़ से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हॉस्टल के पैसे नहीं बढ़े हैं, लेकिन खाने पीने में जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो काफ़ी मीन्स उसमें इजाफा हो गया, काफ़ी महंगे हो गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।